आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन और इस वक्त हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जाएँ जिसका नाम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। और ये प्रेजेंटेड है मैं मोहम्मद सफरा खान आपसे मुखातिब और ये बीएड का कोर्स है और हमारा कोर्स कोड नंबर 8623 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने मौजूद है। ये है जी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक एंड organized process of applying modern technology to improve the quality of education, effective, optimize, true, etc. यानी कि जो एजुकेशन जो है टेक्नोलॉजी जो इसमें दाखिल हुई है या आ गई इसकी इससे सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसेस जो है वो जारी होता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उसमें क्वालिटी उसकी इम्प्रूव हो रही है इफेक्टिवली बैलेंस तरीके से और सच्चाई के साथ। फिर है इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ कंप्यूटर conceptualizing the executive and evaluation of the educational process, that is learning and teaching, and help with the application of modern education teaching टेक्निक। यानी कि मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स के ज़रिए जो है हेल्प आउट करते हैं एजुकेशन के प्रोसेस को अप्लाई करके। आगे क्या है जी, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस, मटेरियल, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड रिलेशनशिप, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द एजुकेशन प्रोसेस। यानी कि ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ एजुकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको जैसे हेल्प आउट मिलती है। आगे के एजुकेशन टेक्निक हैज़ 3 डोमेन्स ऑफ यूज़, जो 3 डोमेन्स 3 हिस्सों में जो है एजुकेशन जो है टेक्नोलॉजी वो जो है डिवाइड होती है। वो पहली क्या जी, टेक्नोलॉजी एज अ ट्यूटर, कंप्यूटर गिव एन इंस्ट्रक्टर एंड गाइड टू द यूज़र। नंबर सेकंड पे क्या, टीचर एज अ टूल एंड टेक्नोलॉजी एज अ टीचर टूल। एंड नंबर थर्ड पे क्या, टेक्नोलॉजी इज़ अ लर्निंग टूल। चाहे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इससे चैप्टर के वो क्या है। नंबर 1 पे डिफाइन द इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। सेकंड पे हम देखेंगे डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एड एंड साइट एग्जाम्पल्स फॉर ईच। यानी हम सबके जो है प्रोजेक्ट के और नॉन प्रोजेक्ट के जो हम देखेंगे। आगे नंबर 3 पे यूटिलाइज द मीडिया एंड एड एट एलिमेंट्री लेवल। हम यूटिलाइज करेंगे मीडिया को एट एलिमेंट्री लेवल पे। फिर क्या, नंबर 4 के डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट मटीरियल। यानी कि जो लो कॉस्ट मटीरियल है और जो जिनकी कॉस्ट नहीं होती मटीरियल्स को उनको समझेंगे कि वो क्या, जैसे कि आईटी में कोई कॉस्ट नहीं होती। फिर के डेवलपमेंट कम नो कॉस्ट एंड लो कॉस्ट मटेरियल। यानी कि डेवलपमेंट ये भी है कि हम जो आईटी के ज़रिए पढ़ा रहे हैं नो कॉस्ट और इसमें नो मटेरियल जो है और लो मटेरियल जो है वो यूज़ है। आगे नंबर से पे यूज़ नो कॉस्ट एंड लो कॉस्ट मटेरियल इन क्लासरूम। लो कॉस्ट और नो कॉस्ट है इसका इस्तेमाल हो रहा क्लासरूम में रूम्स में किस तरह होता है। नंबर 7 पे हम देखेंगे डिस्कस द गाइड प्रिंसिपल फॉर द AV8 यानी AV8 का क्या इस्तेमाल प्रिंसिपल्स हैं। आगे क्या हम देखते हैं स्टूडेंट बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो क्या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग यूजिंग एंड मैनेजिंग अप्रोचेस टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। ये फिर है द टर्म इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी आर जनरली कंसिडर्ड साइमल्टेनियस एक दूसरे की तरीके से इस्तेमाल हो रही। IT इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू लर्निंग कंडीशंस के हिसाब से शुरू होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्या है, द 21st सेंचुरी इंक्रीज द नीड एज आ रिजल्ट टू विच द इन्वेंशन फ्लड्स हैज़ डिवेल्प। यानी कि 21वीं सदी में जो है इनोवेशंस का जो फ्लड है वो आया था जिसका एक जो है वो IT भी है। ये इट ऑल्सो री एवेल्यूएट एजुकेशनल सेक्टर। सो व्हाट वी टॉक इट IT टेक टॉक इट इज़ एजुकेशन। यानी कि इसका एक जो इस फ्लड का जो असर है वो IT भी था जिसको हम आजकल इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। डज इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट। इससे सिस्टमेटिक डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट होती है एंड एवेल्यूएट द टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड teaching in terms of specific goals and objectives based on research in human learning and communication and employing combination of human and non-human research। यानी कि जो ह्यूमन है नॉन ह्यूमन
दरमियान है उसका, उसको मिल के जो उसको कंबाइन, जैसे कि आईटी और जो इंसान है ये मिल के जो है ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा जरिया बनाते हैं, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट है, और जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है उनकी लर्निंग के जो गोल्स हैं वो एज अ टीचर जो है वो अचीव कर सकता है क्लासरूम के अंदर। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं पर्पोज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। पर्पस क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इनकम्पास ऑल मटेरियल्स एंड फिजिकल मीन्स एंड instructor might use to implement instructions and facilitate students achievement of instructional objective. This may include traditional material such as chalkboard and handout charts, slides, overhead real objectives, and video tapes or files, films, as well as news material and media and matters such as computer, DVD, CD-ROMs, the internet, and the इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के लिए फिजिकली के साथ अब मुख्तलिफ चीज़ों का भी इस्तेमाल, चौक और बोर्ड पे तो हम पहले लिखते थे, अब इसके अलावा चार्ट्स भी जो है वो भी हम देखते हैं, स्लाइड्स आने लगी, पावर पॉइंट के जरिए स्लाइड्स जैसे मैं आप देख रहे हैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह जो है टीचर क्लास में पढ़ा सकते हैं प्रोजेक्टर के ज़रिए, जिसमें वीडियो टेप भी पढ़ा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी, फिल्म्स भी दिखा सकते हैं। इससे जो है डीवीडीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, इससे जो क्या होता है इफेक्टिव जो टीचिंग मेथड जो है बढ़ जाता है, और स्टूडेंट की जो नॉलेज है रिलेटेड टू लेक्चर वो भी इंक्रीज़ होता है। आगे स्टूडेंट्स हम कहते हैं ये प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड्स। प्रोजेक्टेड एड्स क्या है और इनकी काइंड्स क्या है स्टूडेंट्स, वो हम देख रहे हैं। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एड्स, वो क्या नंबर 1 पर प्रोवाइड्स ग्रेट इंजॉयमेंट इन लर्निंग। इससे क्या होता है बहुत मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। आगे क्या है जी, स्टिमुलेट मोर रैपिड लर्निंग, इससे तेज़ी से जो लर्निंग हमारी और स्टूडेंट्स की जो है बढ़ती है, और टीचर को भी जो है उसको मज़े लेके वो पढ़ाता है। आगे क्या, इंक्रीजेज रिटेंशन, लार्ज परसेंटेज एंड लॉन्ग रिटेंशन, लार्ज परसेंटेज लॉन्ग रिटेंशन। फिर है मेक टीचर सिचुएशन एंड एडॉप्टेबल टू वाइड, इससे टीचर की जो ताकत है वो और भी बढ़ जाती है, अपने लेक्चर को बढ़ा चढ़ा के वो पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उन्हें और समझ आए। फिर हमारे पास कंपेल अटेंशन होती है। फिर बस इन लार्ज और रिड्यूस एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या है, वो होता है फिर ब्रिंग डिस्टेंस पास्ट एंड द प्रेजेंट इनटू द क्लासरूम। डिस्टेंस पास्ट और प्रेजेंट जो है वो जो एजुकेशन में आता है। फिर हमें प्रोवाइड एन ईजी रिप्रोडक्टिव रिकॉर्ड्स ऑफ एन रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के रिकॉर्ड्स भी वो भी इवेंट में इसमें आते हैं। फिर क्या है इन्फ्लुएंस एंड चेंज एटीट्यूड, इन्फ्लुएंस और चेंज एटीट्यूड भी इसके अंदर शामिल होता है। आगे क्या है फिल्म्स, फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में काम कैसे मिलता है या कैसे होता है, और टीचर एज अ टीचर कैसे फिल्म चला के बच्चों को जो है यानी कि एजुकेशनल फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री जिसे मैं कहूँ वो कैसे इससे पढ़ाते, जिससे टीचर जो है स्टूडेंट्स की उसमें इजाफा होता है। वो क्या है, वो है जी ये कि फिल्म स्क्रिप्ट जो होती है वो वैसी हो जैसे टीचर का लेक्चर है। फिर पावर पॉइंट्स जो स्लाइड्स है जो फिल्म दिख रही है उसके मुताबिक वो स्लाइड्स सेट कर रहे हैं, पिक्चर्स उनकी से ये क्या नाम है स्क्रीनशॉट ले ले और उसको चलाता रहे, और नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई जिससे वो समझाते रहे ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो सारा उन्हें अच्छी तरह फिल्म में जो देखा है वो समझ आए। फिर ट्रांसपेरेंसी उसकी हो, कोई ढकी छुपी कोई चीज़ ना हो, यानी कि जो चीज़ दिखाने काबिल हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बच्चों की तरफ वो गलत तरीफ जो है बच्चे चले जाएँ। फिर ओवरहेड प्रोजेक्ट्स OHPS से गए, फिर OP प्रोजेक्टर होता है, फिर डिजिटल प्रोजेक्ट जिससे जो है क्लास में इस्तेमाल होता है। आगे क्या नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एंड IT किड्स, ये क्या है जी नॉन प्रोजेक्टेड 2 डायमेंशन, इसके एक फोटोग्राफ तस्वीरों के जरिए, एक फ्लिपकार्ट्स के जरिए होते, छोटे कार्ड्स होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स टू डेवलप द फ्लिपकार्ट्स क्लासरूम इंस्ट्रक्टर एंड यूजुअली ऑफ फ्लैश कार्ड्स, इसमें क्या नॉन यूज़ ऑफ और नंबर 3 पे कार्टून होते हैं, कार्टून इस्तेमाल भी किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग, कार्टून होते हैं जिससे बड़ा अच्छा होता है। फिर के यूज़ फॉर मैपिंग एंड पोस्टर, मैपिंग और पोस्टर जैसे कि नॉन स्मोकिंग का पोस्टर होता है जिससे जो है बंदा जो स्मोक नहीं करता। आगे क्या है चार्ट्स में की बात है। फिर स्ट्रिप्ट टीयर्स भी हो सकते हैं, फ्लैप चार्ट्स भी हम यूज़ करें। फिर प्रेयर टच चार्ट कर सकते हैं, वर्बल मैसेज भी जिससे कन्वे हो जाए वो भी हम यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स। फिर के ग्राफिकल मैसेज भी जाए। फिर ग्राफ्स में हम पाई चार्ट, पाई ग्राफ, वैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी चॉक बोर्ड को हम किसी इस्तेमाल करें, इसका क्या है मार्कर बोर्ड को इस्तेमाल करें, फ्लैनल को बोर्ड को इस्तेमाल, बुलेटिन बोर्ड को इस्तेमाल करें, और फिर मैग्नेटिक बोर्ड को भी हम इस्तेमाल। आगे स्टूडेंट हमारे पास है नॉन प्रोजेक्ट 3 डायमेंशन विजुअल एड्स, इसमें क्या है मॉडल होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, मॉकअप होता है, टॉलरेंट एंड एक्सिबिटिंग होता है, फिर
रिक्विजिट फॉर एग्जिबिटेशन होते हैं, पुरानी सी चीज़ का पता ताकि नई चीज़ समझ आए। फिर रिसोर्स पैक एंड हैंड बुक्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, रोल ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमन होते हैं। फिर हमारे पास ग्लोबल होता है। फिर हमारे पास पेपर हैंड आउट्स होते हैं और फिर हमारे पास वर्कशीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आते हैं ऑटो वीडियो एड्स। इसमें क्या होता है, रेडियो होता है। इट इज़ यूज एज फॉर अनाउंसमेंट, मीटिंग, डेमोस्ट्रेशन एक्सेट्रा के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इंटीमेशन और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस, प्लेस एक्सेट्रा के लिए इस्तेमाल है। वार्निंग रिलेटेड टू वेदर आउटब्रेक ऑफ डिजीज के लिए इस्तेमाल है। फिर न्यूज़ रिव्यू अबाउट फार्मर एक्सेट्रा के लिए इस्तेमाल। फिर इंटरव्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑडियो वीडियो पर क्वेश्चंस एंड आंसरिंग के लिए भी इस्तेमाल। शॉर्ट टॉक्स के लिए भी इस्तेमाल, इसमें दिखाए जाते हैं पिक्चर, जिससे जो है बड़े आदमियों की है, जिससे जो है उनके बच्चे स्टूडेंट्स से एक मोटिवेशन जागती है। प्लस स्किट्स भी उसमें जैसे कोई पार्टी हो रही कोई चीज़, उसके लिए क्लिप्स के लिए भी तैयार किए जाते हैं। इसके लिए भी ऑडियो वीडियो एड्स का यूज़ होता है। फिर क्या फीचर्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे फीचर एंड डॉक्यूमेंट्रीज है उसके लिए भी होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास टेलीविज़न को भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी क्लास होती है। जैसे ऑडियो वीडियो क्लास कहते हैं, उसमें भी बच्चों को फिल्में और रिलेटेड एजुकेशनल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। उसमें क्या पैशन वीडियो होती है, फिर इंटरेक्टिव वीडियो होती है, फिर एक्टिव एड्स होते हैं, फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल है, फिर कंप्यूटर्स एसिटेड इंस्ट्रक्शन CAI में होते हैं। फिर ईमेल होते हैं, हाउ डज ईमेल अफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग में होते हैं। फिर ईमेल कल्चर होता है, CD-ROM होता है। फिर ड्रामेटाइज होता है और फील्ड ट्रिप्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मीडिया क्या है, वो द टीचर एंड the teaching and teacher is using the media most under about media as communication tool to future streamline the process of learning। टीचर से स्टूडेंट्स की लर्निंग में इजाफा होता है। the functions of the media in order to achieve educational goals, educational goals। वैसे नंबर 3 पे क्या है जी, द नटी ग्रिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसे प्रोसेस लर्निंग भी हासिल होता है। आगे क्या है, रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या है, नीड ऑफ टीचिंग एड्स की इस्तेमाल की जा रही है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, ये क्यों इस्तेमाल और इनके यूजेस होते हैं। आगे की स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, डेवलपिंग लोअर कॉस्ट मटेरियल। ये क्या है, लोअर कॉस्ट मटेरियल, लोअर कॉस्ट और या नो कॉस्ट मटेरियल, इसका इस्तेमाल जो होता है ये क्लासेस में किया जाता है, CITS में होता है। फिर है गाइडिंग द प्रिंसिपल फॉर द यूज ऑफ AV एड्स। फिर है फॉर द इंस्ट्रक्शन टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ही विल हैव टू डिज़ाइन construct and use desired instruction aids। the practice is called improvisation। हम इसको इम्प्रोवाइजेशन करते हैं कि किस तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है एक टीचर ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है ये AV एड्स को यूज़ करते हुए क्लास के अंदर। तो फिर हमारे लिए यहाँ हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 अख्ताम पजीर हो रहा है। हमारा कोर्स कोड B.Ed का ये 8623 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, मुझे दुआ में याद रखेगा।